हेलो नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में जो हाल ही में रिलीज़ की गई है यूएन द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, यानी कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में आप लोगों के लिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इसके साथ में करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो आने वाले समय के अंदर आपका आरआरबी का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि रीजनल रूरल बैंक का, उसके लिए। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने इसके लिए आरआरबी के लिए जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, यानी कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के लिए हिंदी भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, हिंदी के लेक्चर भी मिलेंगे। और मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि आरआरबी के एग्ज़ाम का जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2019 का आरआरबी क्लर्क का, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑफिसर स्केल 1 का, तो उन दोनों का जो सॉल्यूशन है परी का, वो आप लोगों के सामने रीजनिंग का बहुत जल्दी आने वाला है। रीजनिंग के बाद आपके सामने सॉल्यूशन जो है वो मैथ का आएगा, तो दोनों का सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे, यानी कि क्वेश्चंस है जो आप लोगों को नहीं आते या फिर पिछले एग्जाम में जो हम लोगों से पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को। जैसा कि आपको मालूम है 28 जुलाई को एक ऑनलाइन क्विज होने वाली है, तो उसमें जो टॉप 5 स्टूडेंट रहेंगे उन सभी को कैश प्राइज जो है वो दिया जाएगा। उसका अनाउंसमेंट जो है टाइम का, वो आपको बहुत जल्दी, यानी कि जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, इसमें एक वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा, यानी कि 25 जुलाई को जो है आपको टाइम बता दिया जाएगा, यानी कि टाइम का क्या रहेगा, लेकिन डेट जो है वो फिक्स है, क्या है, 28 जुलाई। चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसा हमें मालूम है कि आप लोगों को वो बहुत सारी जगह पिछले 2-3 साल से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि यूएनओ द्वारा, यानी कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या है कि 2015 के अंदर, ठीक है, एसडीजी लॉन्च किए गए थे। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लॉन्च किए गए थे। इसके अंदर क्या था कि टोटल अगर हम बात करें तो 17 गोल थे, और उन 17 गोल का क्या है, एक टारगेट रखा गया था कि 2030 तक इन सभी 17 गोल को क्या करना है हम लोगों ने, यानी कि कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब कि जो पूरा विश्व है, या पूरा अगर हम बात करें कि पूरे, जैसे कि जितने भी देश है जो यूएनओ के अंडर में आते हैं, उनके अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें हैं उनके अंदर सुधार आए, और सुधार के साथ साथ अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है कि उनके अंदर बहुत जल्दी क्या है उनको अचीव किया जाए इन 17 गोल को। तो इसके लिए क्या है, एक प्रोग्राम बनाया था, और प्रोग्राम की बात करें तो इसका टारगेट रखा गया 2030 तक का, यानी कि 2015 से लेकर 2030 तक का ये क्या था, प्रोग्राम, जिसके अंदर 15 ईयर के अंदर हम लोगों ने कितने गोल अचीव करने हैं, 17 गोल अचीव करने हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जैसे कि यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं, यानी कि 193 परमानेंट मेंबर है, और प्लस 2 जो है ऑब्जर्व स्टेट है, तो इन सभी स्टेट के अंदर क्या है कि इसको लागू किया गया, और जल्दी कहा गया कि क्या है कि हम लोगों को इनको अचीव भी करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम आपके सामने क्या है कि जो गोल है वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आगे की स्लाइड में आपके सामने गोल दिए गए होंगे। देखिए, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि 17 गोल टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितने गोल हैं, 17 गोल जो है वो हमारे सामने यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन 17 गोल की। तो ये 17 गोल है कौन कौन से, इनकी लिस्ट क्या है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपके सामने सबसे पहला दिया गया है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी यानी कि कोई भी, यानी कि गरीब जो है वो ना रहे, ठीक है, 2030 तक। उसके बाद में दूसरा दिया गया है जीरो हंगर, यानी कि किसी भी पर्सन की क्या है कि कोई भी भूखा ना रहे, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि भूख से किसी की मृत्यु ना हो, ये भी एक क्या है टारगेट जो है वो रखा गया है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि
बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या है आज भी लोग क्या है भूख से मर जाते हैं। जैसा हमें मालूम है अभी तो क्या है कि ये एक प्रोग्राम, ये जो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की वजह से भी क्या है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि लगभग 2 से 3 करोड़ जनसंख्या, यानी कि 2 से 3 करोड़ बच्चे जो है या लोग जो है वो क्या है इस कोविड-19 की वजह से क्या है भूख से मर जाएंगे, यानी कि हंगर से मर जाएंगे, ऐसी एक रिपोर्ट आई थी। हालांकि उस रिपोर्ट को क्या है अभी सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सुधार कर रहे हैं अपने आप में। इसके बाद में अपने पास दिया गया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि हेल्थ सभी की क्या रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है, चौथा जो है वो हमारे पास दिया गया है क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ में हमारे सामने दिया गया है 5वें नंबर का गोल जो है वो कौन सा है, तो जेंडर इक्वलिटी, यानी कि महिलाएं और जो पुरुष है उनकी इक्वलिटी क्या हो, उनको इक्वल रखा जाए, उनके अंदर कोई मतभेद ना हो, उनके अंदर कोई भेदभाव ना किया जाए, ऐसा यानी कि इस गोल के अंदर जो है वो रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर का गोल जो है वो क्या दिया गया है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि पानी सभी को अच्छा मिलना चाहिए। जैसे कि हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर रखा गया है कि 2022 तक सभी के घरों में पानी जो है नल के थ्रू पीने का योग्य पानी जो है वो पहुंचना चाहिए। ऐसा अभियान जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसी तरीके से क्या है पीने योग्य पानी सभी के पास पहुंचे, और सैनिटेशन यानी कि बाथरूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह सभी के घरों में हो, वो बाहर ना जाए। इसके साथ में बात करें तो 7 नंबर का गोल जो है वो रखा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी को अच्छे रेट पर और अच्छी क्या है एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो आगे अपने 8 नंबर दिया गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसके साथ साथ में बहुत जरूरी है, इसको भी ध्यान में रखा जाए। इसके साथ में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये भी यहाँ पर दिया गया। 10 नंबर का गोल जो है वो कहता है रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, उसके साथ में अगर 11 नंबर गोल की बात करें तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि सिटी जो है उनको ऐसी बनाई जाए ताकि क्या है आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, उनके अंदर हर तरह की सुविधा हमें मिले, ऐसी सिटी जो है वो बनाई जाए। 12 नंबर पे है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो यानी कि क्या है प्रोडक्शन के अंदर या फिर कंजप्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, यानी कि क्लाइमेट का भी ध्यान रखें। उसके साथ में है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि लाइफ बिलो वाटर यानी कि पानी के नीचे की जो लाइफ है वो कैसी हो, वो भी ध्यान में रखा जाए। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कौन सा 15 नंबर का गोल है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि भूमि के ऊपर लाइफ कैसी है, यानी कि जैसे हमारे सामने यहाँ क्लाइमेट चेंज का भी एक तरह से दिखाया गया है कि इसको भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, यानी कि ये जो वाटर के अंदर जितने भी, पानी के अंदर जितने जीव जंतु रहते हैं या फिर धरती पर जीव जंतु रहते हैं उनकी भी लाइफ अच्छी हो। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि क्या है हर तरह का, यानी कि क्या है कि भेदभाव ना हो किसी के अंदर। ठीक है, जो भी यानी कि क्या है सजेशन या फिर हम कह सकते हैं डिसीजन लिया जाए गवर्नमेंट द्वारा, न्याय दिलवाया जाए हर किसी को। ठीक है, इसके साथ में लास्ट का आता है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, यानी कि पार्टनरशिप के साथ इस गोल को अचीव करें। तो ये 17 गोल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके बारे में आप लोगों के सामने जो है पूरा प्रोसेस जो है मैंने आप लोगों को बताया। तो ये 17 गोल हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। कब तक करने हैं, तो इसका एक टारगेट रखा गया है क्या 2030 तक, यानी कि 2030 तक ये गोल जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि इन अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें रिपोर्ट 2020, ठीक, इसके अंदर जो है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन कोविड-19 कंपेरिजिंग ऑफ इंडेक्स 2020 देयर विल बी सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी पड़ा है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से इंडिया विच रैंक 117th पोजीशन, यानी कि इंडिया की रैंक जो है वो क्या रही है 117th पोजीशन रही है, यानी कि 117 नंबर पे रहा है। कितना स्कोर रहा है, तो स्कोर अपने पास यहाँ पर दिया गया है फेसिंग द चैलेंजेस 10 ऑफ द 17, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें 17 गोल में से 10 ऐसे गोल हैं जिनको क्या है चैलेंज फेस हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है जीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, जेंडर इनइक्वालिटी है। ठीक है, ऐसी यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है रही है। और टॉप रहा है इसके अंदर कौन सा, स्वीडन। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश की बात करें तो ध्यान दीजिए बांग्लादेश ने इसके अंदर बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से क्या है सुधार किया, और बांग्लादेश का जो यानी कि इसके अंदर स्थान रहा है वो रहा है 106, यानी कि सॉरी 109th रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बांग्लादेश का स्थान कौन सा रहा है,
ठीक 109th रहा है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो स्थान है वो रहा है 134th। ठीक है, इसके साथ में मैं बात करूं अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का रहा है 139th। किसका रहा है? अफगानिस्तान। ठीक है, इसके साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अगर हम देखें और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका क्या है साउथ, ये सिर्फ साउथ एशिया की बात की है मैंने, साउथ एशिया के अंदर है ना। भारत का स्थान 117 यानी कि 117 है, बांग्लादेश का 109 है, पाकिस्तान का 134 है और अफगानिस्तान का 139 है। ये आप लोगों ने मोस्टली क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि टोटल अगर हम बात करें जो है वो लगभग क्या है कि 166 कंट्रीज़ का यानी कि लिस्ट जो है वो निकाली गई है, यानी कि 166 कंट्रीज़ है जिनकी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। जैसा कि हमारे सामने मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है पहले नंबर पर स्वीडन रहा है, लेकिन दूसरे नंबर का जो देश है, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखना, क्योंकि दूसरे नंबर का देश हम लोगों से पूछा जा सकता है। सेकेंड नंबर का देश जो है वो है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। ठीक है, इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर का देश है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, ये आप लोगों ने मोस्टली जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो बात थी इसकी। अब बात करते हैं आगे, अपने पास जैसा दिया गया है कि एज पर 2020 रिपोर्ट, यानी कि 2020 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो नेगेटिव इफेक्टेड कौन से रहे हैं, किन के ऊपर रहे हैं ज़्यादातर? तो नो पॉवर्टी के ऊपर, जीरो हंगर के ऊपर और गुड हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर, और 8 नंबर का एक है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और इसके साथ में 10 नंबर का रिड्यूस इनक्विलिटीज़ के ऊपर क्या है, ये एक तरह का क्या है इसका इफेक्ट नेगेटिव रहा है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो पैंडेमिक के अनुसार अगर देखें तो इमीडिएट रिलीफ जो है कौन से एसडीजी जो है उनके ऊपर मिला है, तो ये 12 नंबर का है। कौन सा? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसके साथ में क्लाइमेट एक्शन, उसके साथ में लाइफ बिलो वाटर, और उसके साथ में क्या है लाइफ ऑन लैंड। इनका क्या है मोस्टली हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये अच्छे से पसंद आया होगा। ये सेशन आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई है होप सो पसंद आई होगी। लेकिन इसके साथ में मैं आपको 2-3 चीज़ें क्या है जो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंडर में जितने भी यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे हम WHO के बारे में पढ़ते हैं वो इसके अंडर में आता है। ठीक है, या फिर यूनिसेफ है, या फिर मैं कहूँ कि जो आपका यूनिसेफ आ गया, यूनेस्को आ गया। ठीक है, ऐसे यानी कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो कि इसके अंडर में आते हैं, यूएनओ के अंडर में आते होते हैं। तो इनके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें जो डिस्क्राइब करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है कि यूएनओ एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कम से कम 35 अबव, यानी कि 35 से अबव ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसके बारे में क्या है कि हाँ हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या है कि एग्जाम के अंदर भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पहले तो आप लोगों ने ध्यान रखना है यूएनओ का हेडक्वार्टर। ठीक है, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो आप लोगों से अगर कभी पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2-3 चीज़ें और इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी एक्चुअल में मेंबर सदस्य देश यानी कि मेंबर कितने हैं, ये अगर आप लोगों से पूछा जाए तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था 193 परमानेंट सदस्य है और 2 कौन से हैं जो ऑब्जर्व स्टेट है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके साथ में इसके जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है, यानी कि जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो इनका नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ में अगर मैं आपको कहूँ कि एक्चुअल में एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ध्यान देना, इसमें आप लोगों को 2 चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ भी आप कहोगे। ये यूएन ने चार्टर जो साइन किया था, यानी कि यूएन ने चार्टर साइन किया था 26 जून 1945 को, लेकिन ठीक है ये फोर्स में आया था, यानी कि फोर्स मतलब इसने कार्यभार अपना जो संभाला था वो संभाला था 24 अक्टूबर 1945
5। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा एग्जाम के अंदर आप लोगों से जो है ईयर ही पूछा जाएगा कि यूएन का फाउंडेशन कब हुआ था, तो आपने 1945 ही लिखना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 डेट होती है तो उसके अंदर ज़्यादातर ईयर ही पूछा जाता होता है, क्योंकि ये फोर्स में आया था लेकिन स्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ, 26 जून 1945। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे WHO के बारे में मैंने बताया, तो एक स्टूडेंट है शाह सुबोध, ठीक है, उसने मुझे बताया कि सर एक्चुअल में 7th जो है 7 अप्रैल मैंने पढ़ा, तो हाँ उनकी बात भी सही है, 7 अप्रैल को उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लेकिन फोर्स में आया था वो कब, 9 अप्रैल को आया था। और उसके बाद में अगर देखें तो एक्चुअल में गवर्निंग बॉडी जो बना था वो बना था 24 जुलाई को। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। होप्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। हाँ, इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, भारत का स्थान पूछा जा सकता है, बांग्लादेश का पूछा जा सकता है, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।